हेलो मेरे दोस्तों। जय हिंद सभी को भाई। और बताओ कैसी चल रही है सबकी तैयारी। तो दोस्तों हमारी चल रही है 40 दिन की सिलेक्शन सीरीज। तो उसका है आज हमारा डे 2। एक दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो मैंने टारगेट बताया था वो कंप्लीट किया होगा। उसे कंप्लीट करने के बाद ही तुम रात को सोए होंगे। ठीक है। अगर दोस्तों तुम्हें लेना है सिलेक्शन, तो जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना तुम्हें, मतलब ऐसा होना चाहिए, भूखे भूखा शेर नहीं होता उसे, मतलब खाने की एक वो होती है बिल्कुल, कि कुछ भी मिल जाए वही खा जाएंगे। तो ऐसी एक तुम्हें बिल्कुल तलब होनी चाहिए कि किसी भी तरह हमें टारगेट कंप्लीट करना है रात तक। और अगला टारगेट भैया कब देंगे, कब हम उसे करना शुरू करेंगे। इस तरीके का तुम्हारे अंदर एक जोश होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, देखो कल बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे पहले दिन वाले में, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं उसमें। और आज कुछ कम होंगे, कल फिर और कम होंगे, फिर और कम होंगे, इस लास्ट तक जाते जाते ना बहुत कम बच्चे बचेंगे। एक बात ध्यान रखना, दोस्त, जीतता वो, पता है, जो शुरुआत तकड़ी करता है वो नहीं जीतता कभी भी। जो फिनिशिंग अच्छी करता है ना वो जीतता है। ये बात चाहे रेस हो, चाहे कोई सा भी गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, ये चीज़ हर जगह मतलब लागू होती है। ठीक है। तो जिस जोश के साथ शुरुआत की है ना, तुम्हें फिनिश भी उसी जोश के साथ करना है। तुम्हारे पास सिर्फ ये 40 दिन है। इन 40 दिन के अंदर अंदर तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। अपने घर की ज़िंदगी बदल सकते हो, अपने परिवार की, अपने आने वाले जो टाइम है ना तुम्हारा अगला, तुम्हारे बच्चे या और अगला फ्यूचर है तुम्हारा, वो सब तुम्हारा चेंज होने वाला है। ठीक है, इन सिर्फ इन 40 दिन की मेहनत से। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई तुमने कल का टारगेट पूरा किया होगा, और एक जोश के साथ आज भी तुम अपना टारगेट कंप्लीट करोगे बिल्कुल बढ़िया करके। शुरू करते हैं भाई। आज का टारगेट डे 2 है आज। सबसे पहले हम करेंगे मैथ्स की बात। मैथ्स का अपना टाइम वही है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। 2.5 से 3 घंटे का टाइम हमें मैथ्स को देना है डेली। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एक बच्चा ये पूछ रहा था कि भैया मैं 4 बजे उठ जाता हूँ तो 8 बजे तक क्या करूँ। दोस्तों ऐसा है, कुछ टाइम तुम्हें खुद के लिए भी देना है। अब एसएससी जेडी की तुम नौकरी करोगे तो तुम्हारा फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, कुछ सेहत भी अच्छी हो, यानी कि वैसे ही तुम 40 किलो के हो रहे हो और तैयारी कर रहे हो एसएससी जेडी की। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी दे सकते हो, और तुम 4 बजे उठ रहे हो, थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज कर लो, अपना घूम लो, थोड़ी रनिंग कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, शुरू में करेंगे हम दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो उन्होंने आज कराया है वो करना है हमें। जो जो कल कराया था, या जो मतलब डेली 8 बजे कराते हैं ना, ठीक, तो वो अपना 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट करना है सबसे पहले। उसके बाद मिनीमोक, देखो मिनीमोक ऐसा है, ऐसा होता है डेली दो दो मिलते हैं। ऐसे एक दिन तो मिलेगा मैथ का और रीजनिंग का, और एक दिन मिलेगा हमें जीके और हिंदी का। तो अगर हमें जैसे मंडे में अगर मैथ वाला मिला होगा तो उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर मैथ वाला कल नहीं मिला था, जीके वाला मिला था, तो उसे जीके वाले कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस तरीके से करके चलना है। अगर चल रहा है, दिया है पिछले कल आया है हमारे मिनिमम, तो वो कंप्लीट करना है मैथ का। अगर आज नहीं कल आ जाएगा तो उसे कल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट हो गया, मिनिमम की बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है हमारी रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन करने के लिए कल हमने मैं एक चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम का। उसके मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे की बुक में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 50 तुम्हें आज करने हैं, 50 तुम्हें कल करने हैं, इस तरीके से बताया था। तो नंबर सिस्टम चैप्टर को आज हमें कंप्लीट करना है। अगर किसी दोस्त ने कल ही सारा क्वेश्चन कर लिए थे तो वो अपने उन क्वेश्चन का रिवीजन करेगा जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे नोट्स बनवाए हुए हैं बैच के अंदर। तुमने बैच कंप्लीट किया होगा कहीं ना कहीं से, कोर्स कंप्लीट किया होगा, तो उन क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना जरूरी है। चाहे बहुत फास्ट तरीके से करो, एक नज़र से देख लो। क्योंकि पता है फ़ायदा क्या है, तुमने अभी अभी पूरे चैप्टर का रिवीजन किया है, अगर तुम एक बार उन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे ना जो तुम्हारे टीचर ने कराए हैं, तो तुम्हारा रिवीजन और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने करा रखे हैं नोट्स के अंदर, उनका रिवीजन भी जरूर करना है। ठीक है दोस्त। तो ये हमारी आज भाई मैथ्स की बात होगी, मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। प्रैक्टिस ऐड करना है सबसे पहले दीपक भाटी सर वाला, उसके बाद हमें मिनी मॉक करना है, उसके बाद हमें रिवीजन करना है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम चैप्टर को आज कंप्लीट करना है। और जो तुम्हारे मैथ्स के नोट बने हुए हैं, नोट्स नंबर सिस्टम चैप्टर के, उन नोट्स का भी रिवीजन करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है बात जीके की। दोस्तों एक बार और बता दूं दोस्तों, मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें के लिए भाई बताना चाहता हूँ। देखो मौसम आजकल भाई ख़राब चल रहा है, बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो अब भी इस टाइम रात के लगभग 10 बज रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को भी बीमार नहीं पड़ना है भाई। कपड़े वगैरह बढ़िया पहन के तैयार रहो, चाहे खेस ओढ़ के बैठो, चाहे लिहाफ ओढ़ रजाई ओढ़ के बैठो। लेकिन अगर तुम एक भी दिन बीमार पड़ गए ना, तो वो एक दिन तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस वजह से भाई थोड़ा ध्यान से रहना। ठीक है, बीमार वगैरह नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों। अब आती है बात हमारी जीके की। जीके का टाइमिंग हमारी दोपहर को होती है 1 बजे से लेके 4 बजे तक। सबसे पहले हमें करना है नवीन भैया का प्रैक्टिस सेट। ठीक है।
उसके बाद हमें जो हमने पुराने नोट्स बने हुए हैं हमारे नवीन बच्चे के प्रैक्टिस सेट के, चाहे वो नायक सीरीज हो चाहे वो विजेता सीरीज हो, उसके किसी भी एक सेट का रिवीजन करना है। एक हमने कल किया था, एक हमने आज किया, इस तरीके से एक एक करके हम सारे का रिवीजन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मिनी मॉक करेंगे। अगर कल जीके का आया था तो आज कर लेंगे, नहीं आया था तो कल करेंगे फिर। ठीक। क्योंकि वैसा भी 5 मिनट लगती हैं जीके के मिनी मॉक में। तो उसके बाद हमें रिवीजन करना है। हमने सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी और कल हमने जनगणना टॉपिक को ख़त्म किया था। आज जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर वो है RBI। यहाँ से RBI से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्थापना कब हुई, पहला अध्यक्ष कौन था, बाद का अध्यक्ष कौन था, पहला भारतीय कौन था, पहला अंग्रेज कौन था, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 14 बैंक कब जुड़े, 6 बैंक कब जुड़े। इस तरीके से यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं RBI से। तो RBI टॉपिक को ख़त्म करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगी इसे तैयार करने में। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है हमारी करंट की। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया करंट भी तो बताना है, तो दोस्तों मैं करंट ही बताऊंगा। सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, तो एक भी चीज़ मैं तुम्हारी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अब सुनो, हमें करंट के अंदर आज क्या करना है। मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें 8 महीने पहले तक की करंट पढ़नी है। तो तुम्हें क्या करना है, आज जो है तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे जून करंट अफेयर, जून 2024 करंट अफेयर। ठीक है। तो तुम मंथली वीडियो निकल के आ जाएगी, किसी भी टीचर की कहो चाहे तुम। मेरे ख्याल से जो हमारे कुमार गौरव सर हैं वो कराते हैं मंथली की क्लास। चाहे किसी भी टीचर की हो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। हमें आज क्या करना है, अक्टूबर महीने की मंथली क्लास करनी है करंट अफेयर की। उसमें मुश्किल से 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आज तुम्हें करने हैं। ये तुम्हारा आज टारगेट है करंट का। ठीक है। जून महीने की करंट तुम्हें ख़त्म करनी है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी। ठीक। उसके बाद जीके का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब बात आती है हमारी हिंदी की। हिंदी का टाइमिंग है हमारा शाम का, लगभग 1.5 से 2 घंटा मैंने तुम्हें कह रखा है। इससे ज़्यादा तुम देना भी नहीं है। ठीक है। 1.5 घंटा मेरे ख्याल से हिंदी के लिए बहुत है। सबसे पहले क्या करना है, हमारा नीरज शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट होता है दोपहर को 2 बजे से। तो वो वाला एक तो प्रैक्टिस सेट करना है सबसे शुरू में, 20-25 मिनट में तुम्हें वो प्रैक्टिस सेट खत्म कर लेना है। ठीक है। क्योंकि उसमें 20 ही क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमें मिनी मॉक करना है। अगर कल शाम मिनी मॉक आया होगा तो आज कंप्लीट करना है। अगर कल नहीं आया तो आ जाएगा तो कल को करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें करना है रिवीजन। रिवीजन में कर रहे थे हम विलोम शब्द। हमने आधे विलोम शब्द कल कर लिए थे, आधे विलोम शब्द हम आज करें। ठीक है। तो विलोम शब्द चैप्टर को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से विलोम शब्द चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज ये हमारा हिंदी का टारगेट था। उसके बाद आती है बात हमारी रीजनिंग की। अब हमें रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग का जो टाइमिंग है हमारा वो है रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है। 2 1.5 से 2 घंटे तुम रीजनिंग के लिए डेली देगे दोगे, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले करना है राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। जो दोपहर हुआ होगा या शाम को जब भी कराते हैं, वो वाला प्रैक्टिस सेट करना है। यूट्यूब से लगातार जुड़े रहो RW चैनल से। ठीक है। अगर कोई भी टीचर कोई भी नई क्लास कराता है किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल, तो वो तुम्हें बिल्कुल ध्यान से देखनी है, एकदम नज़र बना के रखनी है, बिल्कुल चील वाली नज़र रखनी है कि कहाँ कोई टीचर क्लास करा रहा है RWA का SSC GD के लिए, और तुम्हारी वो क्लास छूट ना जाए। ठीक है। इस तरीके से नज़र रखनी है बिल्कुल। उसके बाद प्रैक्टिस सेट हो गया। मिनिमम अगर कल आया होगा रीजनिंग का तो हमें आज करना है। अगर आज कल नहीं आया तो आ जाएगा शाम को, से हम कल करेंगे। ठीक है। इस तरीके से करना है। उसके बाद हमारा रिवीजन चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। ठीक है। हमने उसके आधे क्वेश्चन कर लिए थे, आधे क्वेश्चन हम आज करेंगे। इस तरीके से आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और जैसे मैंने मैथ्स में बताया, चैप्टर तो ख़त्म करना ही करना है। जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने करा रखे हैं बैच के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने कराए हैं, जितने भी कराए होंगे 40 50 या 30, वो भी तुम्हें एक बार मोटी मोटी नज़र में देख लेने हैं। क्योंकि टीचर जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता है, फालतू क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक है। तो भाई इस तरीके से आज का हमारा टारगेट है। दोस्तों मैं फिर वही कहूँगा, अगर तुम पहले दिन से जुड़े हो तो भाई आखिर तक जुड़े रहना। कि मुझे पता है भाई, जो दोस्त शुरू में जुड़ते हैं ना वो फिर धीरे धीरे कम होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखो, सिलेक्शन उसी का होगा जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा, लास्ट तक मेहनत करता रहेगा। जो सिर्फ शुरू शुरू में मेहनत करने आते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। वो सिर्फ बरसाती मेंढक होते हैं कि देखा कि नई क्लास ही दिखी आज यूट्यूब पे हमें, चलो देखते हैं इसमें क्या है। ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो आखिर तक जुड़ा रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है दोस्तों। तो भाई आज का टारगेट था, सभी दोस्त अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करना, अपने टाइम की बचत करना, कहीं भी बिना फालतू की बातों में टाइम ख़राब मत करना। ये 40 दिन तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम बदल दोगे। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं भाई कल। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मेहनत करते रहो सभी दोस्त। और हमारी लास्ट लाइन क्या होती है, इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद।